कर्नाटक के गोकर्ण के राम तीर्थ पहाड़ियों में एक असाधारण और दिल छू देने वाली कहानी सामने आई है, जहां एक रूसी महिला नीना कुटिना अपने 2 छोटे बच्चों के साथ प्रकृति की गोद में करीब 2 सप्ताह तक गुफा में रह रही थी। इस घटना ने न केवल स्थानीय प्रशासन को हैरान किया, बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय भी बन गई है। नीना की कहानी हमें एक ऐसे जीवन दर्शन से रूबरू कराती है जो आधुनिक शहरों की भागदौड़ से अलग एकदम प्रकृति के करीब है। नीना कुटिना लगभग 40 वर्ष की हैं और उनके साथ उनकी 2 बेटियां हैं, जिनकी उम्र 6 और 4 वर्ष है। नीना ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में ध्यान और साधना में बिताया है और वो भारतीय आध्यात्मिकता को गहरी श्रद्धांजलि देती हैं। उन्होंने बताया कि वो लंबे समय से भारतीय तटीय इलाकों में रह रही थी और उनका सबसे प्रिय स्थान गोवा और गोकर्ण के पहाड़ हैं, जहां उन्होंने जंगलों की शांति में अपने बच्चों के साथ जीवन बिताना पसंद किया है। नीना ने पुलिस को ये भी बताया कि उनका वीजा 2017 में समाप्त हो गया था, लेकिन वो भारत में रहना जारी रखी। उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से बिताना चुना था और इस कारण शहरों और होटलों में रहने से मना कर दिया था। नीना कुटिना की जीवन शैली बिल्कुल सामान्य नहीं है। नीना ने साफ कहा कि जंगल में उनके पास पर्याप्त भोजन था और उनके बच्चे स्वस्थ थे। उन्होंने सांपों और अन्य जंगली जीवों को भी अपना मित्र माना और कहा कि अगर हम उन्हें परेशान नहीं करते तो वो हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाते। नीना का कहना है कि उनका दिल पूरी तरह प्रकृति से जुड़ा है और वो जंगलों में रहकर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहती हैं। ये विचारधारा और उनका जीवन दृष्टिकोण कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकता है। पुलिस ने नीना और उनकी दोनों बेटियों को गोकर्ण से बेंगलुरु लाकर विदेशीय क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय FRRO में पूछताछ के बाद डिपोटेशन सेंटर में रखा है। वहां उनका वीजा उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है और रूस वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। भारतीय कानून के अनुसार जो भी विदेशी अवैध रूप से देश में रहता है उसे अपनी वापसी का खर्च स्वयं वहन करना पड़ता है और सरकार कोई आर्थिक मदद प्रदान नहीं करती। इसलिए नीना को भी डिपोटेशन सेंटर में तब तक रहना होगा जब तक वो रूस जाने का खर्च जुटा नहीं पाती। नीना की कहानी सिर्फ एक विदेशी महिला की जंगलों में रहने की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस जीवन दर्शन का उदाहरण है जो शहरों के शोर शराबे और आधुनिक जीवन की उलझनों से दूर एक शांति और सादगी भरा जीवन जीना चाहता है। इसके साथ ही ये मामला प्रशासन के लिए चुनौती भी है कि कैसे वो ऐसे मामलों को संभाले जो कानून, मानवता और आध्यात्मिकता के बीच संतुलन बनाए। नीना की चाह और उनकी जीवन शैली ने समाज को एक बार फिर प्रकृति और आध्यात्मिकता के महत्व पर सोचने को मजबूर कर दिया है। अंततः यह घटना हमें सिखाती है कि प्रकृति के साथ मेलजोल और सरल जीवन जीने का अनुभव अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें अपने जीवन में ऐसे पहलुओं को अपनाने की आवश्यकता है जो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाए। नीना की ये कहानी शायद हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में एक नई चेतना का संचार करे और हमें प्रकृति के करीब आने का संदेश दे, ताकि हम भी शांति और सादगी के साथ जीवन व्यतीत कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।